भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगता संत, जो संतन को ठगत है सो कहलाए। तो चोरों के सरदार के दरबार में बैठे हैं, कौन कितने नंबर का चोर है यही तो देखना है। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की, ब्रह्मा जी पहुंच गए वो चोर। अच्छा देखिए एक और बात बता दें, भगवान राम को सब कहता है साफ एंड सुथरा। क्या कहता है? साफ एंड सुथरा। लेकिन भगवान राम पर तुलसीदास जी ने भी पूरी कहीं पर, गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक जगह उनकी कलम फिसल गई। पूरी रामायण में एक जगह बाबा तुलसी भी कहे कि अब क्या करें, क्योंकि बिना सखी के भाव के कोहबर में प्रवेश नहीं है। कोहबर में कौन जाता है? लड़का का परिचित कभी कोहबर महुआ में जाता है? कभी देखे हैं कि लड़का का भाई जो है महुआ में बैठा हो कि कोहबर में बैठता है? कब नहीं? लड़का का बहन, लड़का का भाई, लड़का का बाप नहीं बैठता है। लड़का बेचारा अकेले बैठता है, बाकी सब लड़की का। तो बाबा तुलसी सोचे यदि राम जी को ऐसा राम वैसा राम करेंगे तो विवाह का दर्शन, विवाह का जो है हमको लिखने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे? चलो बाहर। क्योंकि जो सखियां हैं वो गेटे पर कह देंगी। बाबा तुलसी ध्यान करके लिखते थे, उन्होंने देखा कि किया क्या जाए। अब भीतर घुसने का मतलब है कि कहना पड़ेगा कि हम राम जी के तरफ से नहीं है, हम जानकी जी की तरफ से। कहना ही नहीं, साबित करना पड़ता है। आप देखिएगा यदि उस कोहबर की लीला में तो हर घर में होता है शादी के समय, यदि कोई भी उसमें से लड़का के तरफ से बोल देता है तो सब मिल करके ओकरो चार गुट सुना देते। कोनो जे एको को बूढ़ो लोग देखा बोल रही है लड़का छोड़ दू जे बोला चला ना छोड़ दो छोड़े। कहे के मतलब है कि गोस्वामी तुलसी बाबा ने सोचा कि सब जगह से तो बेड़ा पार कर जाए, लेकिन मिथिलानियों से इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल है। अब हमको राम विवाह लिखना ही लिखना है, राम विवाह में हमको प्रवेश करना ही करना है, तो कहां से प्रवेश होगा? यदि राम जी के बने रह जाएंगे तो भीतर एंट्री नहीं मिलेगी। मानसिक ध्यान में भी जब बाबा तुलसी जाने लगे, उनको सखियों ने कहा रुक जाओ, तुम दरबार के प्रेमी हो, दरबार में रहो। इसमें रनिवास में वही जा सकता है जो राम जी को दो बात कह सके जानकी जी के भाव से। अब बाबा तुलसी खोजने लगे कहां से घुसे। देखिए बाबा तुलसी एक जगह राम जी को कुछ कह दिए। जब नगर भ्रमण के समय बाबा तुलसी ने एक विशेषण का प्रयोग किया, बस एक जगह, विश्व विलोचन चोर। विश्व विलोचन चोर। तब जानकी जी की सखियों ने बाबा तुलसी को कहा ध्यान अवस्था में अब आप विवाह का वर्णन कीजिए, और नहीं तो सीधे कहिए कि विवाह हो गया। लेकिन तुलसी बाबा ने सोचा कि तो विवाह का वर्णन नहीं करेंगे तो विवाह हो जाए। ध्यान नहीं ये काम में बाबा तुलसी ने क्या लिख दिया? विवाह हो जाए। ब्याहेगा उनको भी स्वीकार करना पड़ा उस जगह पर जब कि विवाह में गायन के लिए तो हमको सखियों के साइड से होना पड़ेगा। पूरी रामचरितमानस में मात्र इस जगह बाबा तुलसी जी एक जगह अपना प्रमाण दिए हैं कि नहीं नहीं जरूरत पड़ेगा तो हम राम जी को एगो क्या बहुत गाली दे सकते हैं, लेकिन हमारी जानकी जी की कृपा बनी रहनी चाहिए। तो उस जगह में सरकार के प्रति धनुष तोड़ दिए, ऐसा कहने में डर लग रहा था। कैसे कहा? कैसे लिए शिव धनुष टूटने के प्रसंग में कहीं डंके की चोट पर वो नहीं कह पाए कि राम जी ने धनुष तोड़ा है। ये स्थिति कब तक रही है? जब तक कि मिथिला से वो चले नहीं, तब तक उनकी कलम लटपटाती रही।
तब तक उनकी कलम लटपटाती रही है राम जी के लिए। आप पूरी जगह देख लीजिएगा, पूरी जगह देख लीजिएगा कि तब तक उनकी कलम राम जी के लिए कम चलिए लटपटा रही, वेद व्यवहार से भर दिए नहीं। अच्छा देखिए कैसे करते हैं, तो कहे चतुर सुवारा लगे परोसन, चतुर सुवार। ये बाबा तुलसी उस जगह भोज खाने गए, ये परोसने वाला चालाक कब से हो गया, परोसने वाले तक की जो माई बाप पर खीर दे दीजिए, काहे तो खीर का स्वाद हो जाए। तो इस प्रकार से विश्व विलोचन चोर कह के रसिक भाव से बाबा तुलसी ने श्री राम को चोर कहा है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की